गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम एफ के बाद आपका फिर से ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हाउ आर यू ऑल, सॉरी मैं भूल गई थी। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो? फाइन, वेरी गुड। बेटा कोविड का टाइम चला हुआ है तो आप अपने घर पे रहेंगे, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, ये बोलते हैं ना, स्टे एट होम, अपने घर पे रहेंगे एंड स्टे सेफ। ठीक है, सुरक्षित रहेंगे। एंड प्लीज़ फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय आवर गवर्नमेंट। जो भी इंस्ट्रक्शन हमें गवर्नमेंट ने दी हैं प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिएगा, है ना। वॉश योर हैंड्स एंड मास्क लगाइएगा, है ना, एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 3। जैसा कि आपको एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, द टॉपिक इज़ नाउन। हम स्टार्टिंग से छोटी क्लासेस से हम लोग नाउन का टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो नाउन क्या है, डेफिनेशन ऑफ नाउन। ठीक है, अगर नाउन की डेफिनेशन देंगे, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम, थिंग का नाम, एनिमल का नाम क्या है, नाउन है। और जो नाउन्स को बेटा हम सेकंड नेम अगर हम नाउन का देखें तो वो है नेमिंग वर्ड। सेकंड नेम ऑफ नाउन इज नेमिंग वर्ड। वी कैन ऑल्सो से नेमिंग वर्ड्स, हम नेमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं नाउन को। ठीक है, तो जो सबसे पहला पेज है इसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ में आपको प्रॉपर, कॉमन, पॉजेसिव और कलेक्टिव नाउन आपने छांट के करना है। ठीक है, तो अभी आप जब ये करोगे तो आप तभी करोगे जब आपको पता होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, पॉजेसिव नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या है। ठीक है, पहले दो नाउन लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन दी कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है, आर कॉल्ड नाउन, और वी कैन से नेमिंग वर्ड्स, हम इनको नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। अब इसके बाद है सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। कि प्रॉपर नाउन क्या है, कि प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम, जो पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कि किसी भी पर्सन का, एनिमल का नेम। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला है पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अगर किसी चीज़ का नाम आ जाता है, ठीक है, अगर किसी भी थिंग का नाम आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, इवन जो आपके नाम है वो भी क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है आपका, दीप्ति वेंट हर मदर टू झांसी फॉर द वीकेंड। जो दीप्ति है अपनी माँ के पास चली गई। ठीक है, तो दीप्ति क्या है, दीप्ति क्या है, प्रॉपर नाउन है, बिकॉज नेम ऑफ अ गर्ल, झांसी नेम ऑफ अ प्लेस, सो इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो दीप्ति और झांसी दोनों ही क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई कि नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग, प्लेस, कि किसी विशेष स्थान का नाम, जगह का नाम, पर्सन का नाम, ठीक है, एनिमल का नाम, वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कॉमन। कॉमन क्या होता है बेटा, जनरल सी, बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है। ठीक है, कॉमन क्या है, जनरल सी, सामान्य सी सा नाम है। कि नेम ऑफ अ जनरल थिंग, नेम ऑफ अ जनरल थिंग, प्लेस, एनिमल आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, आर कॉमन नाउन, कि किसी भी पर्सन का जनरल सा नाम, यानी कि कॉमन सा नाम, कुछ भी उसके अंदर स्पेशल नहीं है। जैसे मैंने बोला ही इज़ अ बॉय, बॉय तो लड़के हैं, कोई नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, अब जैसे देखो, यही जो लाइन हमने पढ़ी थी, दीप्ति वेंट हर मदर टू झांसी, इसमें मैंने दीप्ति और झांसी को तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये दोनों क्या हैं, प्रॉपर नाउन। लेकिन जो मदर है, क्या बेटा यहाँ पर मदर का नाम दिया गया है, नहीं दिया गया ना, तो जो मदर है वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन।
तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल और देती हूँ। जैसे मैंने बोला आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क में गया। पार्क तो काफ़ी सारे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्क का नाम नहीं लिया गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं इसी पार्क का नाम दे दूँ, अगर मैं इसी पार्क का नाम दे दूं, जैसे आई वेंट टू मानसरोवर पार्क और आई वेंट टू गौकरण पार्क, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर उस पार्क का नाम आ गया तो वो बन जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अगर सिर्फ पार्क आया है या सिर्फ एनिमल आया है या फिर बॉय गर्ल मदर फादर ऐसे आया है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे जब ये दोनों नाउन कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसके बाद है हमारा पजेसिव नाउन। पजेसिव यानी कि पजेसिव नाउन होता है बेटा हमारा कि किसी चीज़ पर हमारा अधिकार दिखाना। पोजेशन क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ पर अधिकार दिखाना। ठीक है, जैसे कि हर मदर, इसी लाइन में ना, हर मदर किसकी माँ है, हर मदर उसकी माँ है। जो हर है वो क्या हो गया हमारा पजेसिव नाउन। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा फोर्थ वन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है बेटा कि कलेक्टिव, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम इन तीनों नाउन्स में प्रॉपर, कॉमन और पजेसिव, हमने तीनों में ही एक पर्टिकुलर के बारे में बात की। एक पर्टिकुलर, चाहे वो चीज़ है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो पर्सन है। ठीक है, लेकिन कलेक्टिव में बेटा हम लोग एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव में हम लोग एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे। एक जो है, जैसे कि ग्रुप है किसी भी चीज़ का, आप अगर बर्ड्स हैं ग्रुप में बैठे हैं तो हर एक, चाहे वो एनिमल का ग्रुप है, चाहे वो पर्सन का ग्रुप है, चाहे वो थिंग का, हर एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर बर्ड्स हैं, काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, तो आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे काफ़ी सारे, क्या बोलोगे, फ्लॉक। जो बर्ड्स का ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि बर्ड्स का एक ग्रुप है, बर्ड्स का एक समूह है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि डांसर्स हैं, डांसर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ट्रुप। ठीक है, डांसर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ट्रुप बोलेंगे। ठीक है, और जैसे पीपल हैं, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, क्राउड या फिर मोब, क्राउड या फिर मोब। तो वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। कि कलेक्टिव नाउन में हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ ना हो के पूरे ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, पूरे ग्रुप को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 नाउन, प्रॉपर, कॉमन, पजेसिव और कलेक्टिव नाउन। इसके बाद है हमारा सेकंड जो हमारा पेज है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आप देखो बेटा, काउंटेबल नाउन जैसे नाम से पता चल रहा है, दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल क्या हुआ, दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एंड अनकाउंट, दैट कैन नॉट बी काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब काउंटेबल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ मैनी, है ना। हम काउंटेबल नाउन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ मैनी, कि जो भी चीज़ हमारे सामने आई है अगर हम उस पर हाउ मैनी का क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, तो वो पता चलेगा ना। जैसे मैंने बोला आई हैव 10 पेंसिल्स, आई हैव 10 पेंसिल्स, अगर मैंने पेंसिल्स के ऊपर लिखा हाउ मैनी पेंसिल्स, तो कितनी है, 10। सो पेंसिल्स क्या है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को हम हाउ मच से निकालते हैं। कि अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पर हाउ, अगर मैंने लिख दिया आई वॉन्ट सम शुगर, मैंने लिख दिया आई वॉन्ट सम शुगर, अब मैंने शुगर के ऊपर लिख दिया हाउ मैनी और हाउ मच। ठीक है, मुझे शुगर चाहिए, कितनी चाहिए, कितनी चाहिए, यानी कि हाउ मच। अगर हमारा जो आंसर है, जो अगर हमारा क्वेश्चन हाउ मच का आंसर देता है वो हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल। अगर हाउ मैनी का आंसर आता है तो वो हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब आपको देखो दिया गया है, 2 बॉक्सेस दिए गए हैं रवि एंड रेशमा का। आई ईट अ बनाना, इन्होंने जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो हैं काउंटेबल नाउन, और जिनको इन्होंने सर्कल किया है वो है अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते।
बनाना है, देखो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो सेरेल्स है, जो अनाज है, ठीक है, हम उसको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या है हमारा? अनकाउंटेबल। मिल्क इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज हम लोग मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। सांबर है, ठीक है, और दाल है, हम वी कैन नॉट काउंट दैम, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके बाद है बेटा हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गया। हाँ जी, यहाँ पर देखो पूरा इन्होंने अनकाउंटेबल नाउन का एक पूरा पर्पल बॉक्स बना रखा है कि फीलिंग्स का, क्वालिटीज़ का, फूड का, मटेरियल का, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, आपको ये एक्टिविटी करनी है कि राइट द वर्ड्स गिवन बिलो इन करेक्ट कॉलम। कि काउंटेबल नाउन जो है आपको लगता है, देखो मनी है, काउंटेबल नाउन है ना, क्योंकि वी कैन काउंट मनी, सो हम इसको लिखेंगे काउंटेबल नाउन में। अच्छा, स्नो, बर्फ़ को हम काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट। सो हम स्नो को हम कहाँ पे रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। इसके बाद बैग इज़ काउंटेबल नाउन, इंक अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको इस तरीके से इस बॉक्स में से आपको छांटना है। जो काउंटेबल नाउन है आपको उन्होंने आप उसको आपने काउंटेबल नाउन के नीचे लिखना है, और जो अनकाउंटेबल है आपने उसको अनकाउंटेबल के नीचे लिखना है। हाँ जी, इसके बाद आपका नेक्स्ट है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये लास्ट पॉइंट है। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा क्या होता है? द नाउन दैट कैन यू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टच। जिस नाउन को हम लोग देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे बेटा कॉन्क्रीट नाउन। एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो पीपल, एनिमल, प्लेस, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो चीज़ें जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गए? ध्यान से देखो, कैन नॉट बी टच, हियर, सीन और स्मेल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वी कैन नॉट टच, ना तो हम देख सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ इनकी फील कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक तरीके से हमारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये एक तरीके से क्वालिटी है, ना हम इनको देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना हियर कर सकते हैं। ये क्या है? हम इनको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, लव, एंगर, ऑनेस्टी। हम प्यार को देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ हम किसी का प्यार हमारे लिए उसको हम देख सकते हैं। अगर हमें गुस्सा है, कैन एनीवन सी आवर एंगर? नो, नो वन कैन सी आवर एंगर। हमारे गुस्से को कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। मैंने बोला राहुल इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। राहुल क्या है? एक ईमानदार स्टूडेंट है। बट वी कैन नॉट सी, वी कैन ओनली सी राहुल। हम सिर्फ राहुल को देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी राहुल बट वी कैन नॉट सी हिज ऑनेस्टी। हम उसकी ऑनेस्टी को नहीं देख सकते, ठीक है। इसी तरीके से पॉवर्टी है, काइंडनेस है। बेटा वी कैन ओनली फील दीज वर्ड, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस। हम सिर्फ इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टेस्ट और वी कैन हियर दीज वर्ड्स, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन का एक डिफरेंस ये है कि वे कैन टच, स्मेल, हियर कॉन्क्रीट नाउन, बट वी कैन नॉट टच, हियर, टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और वी कैन ओनली एक्सपीरियंस दैम। हम सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये है हमारा कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक बेसिक्स है। आपको एक एक्सरसाइज दी गई है कि आपको नाउन दिए गए हैं, आपको उसमें से जिस तरीके से आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल को फाइंड आउट किया था, अलग अलग किया था, इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट को करेंगे। जैसे कि नॉलेज है, यू कैन सी नॉलेज? नो, यू कैन नॉट सी। सो नॉलेज इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Chair, we can see chair, yes, so it is concrete noun. Box, we can see box, we can touch box, it is concrete noun. Hope, we cannot see, we cannot touch, है ना, we cannot hear, so hope is a abstract noun, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को भी आपने कंप्लीट करना है, ओके। थैंक यू 5th क्लास।